राजा अमर अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था, जानवरों के लिए भी। एक दिन एक छोटा सा बंदर उनके बगीचे में भटक आया, बिल्कुल अकेला और डरा हुआ। दया से प्रेरित होकर राजा ने उसे अपने पास रख लिया। यह बंदर, जिसका नाम राजा ने मिको रखा, लोगों की नकल करने में बहुत होशियार था। वह राजा के चलने की नकल करता और यहाँ तक कि उनकी शाही मुहर का उपयोग करने की भी कोशिश करता। मिको की हरकतों से राजा बहुत खुश होते थे। वह मिको के साथ अपने बच्चे जैसा व्यवहार करते, उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाते और उसे मुलायम गद्दों पर सुलाते। हालांकि राजा के सलाहकार खुश नहीं थे। वे राजा को चेतावनी देते रहे, महाराज, एक बंदर अप्रत्याशित होता है, उसे महत्वपूर्ण चीजों के पास नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन मिको के प्रति अपने प्रेम से अंधे होकर राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया। मिको राजा अमर के प्रति बहुत वफादार था और उनके साथ समय बिताना पसंद करता था। एक दिन जब राजा अपने सलाहकारों के साथ एक पड़ोसी राज्य के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि पर चर्चा करने में व्यस्त थे, मिको राजा के करीब रहना चाहता था और उनके पास बैठ गया, उनकी हरकत की नकल करता रहा। जैसे ही राजा संधि पर हस्ताक्षर कर रहे थे, मिको ने अचानक शाही मुहर छीन ली। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, मिको ने मुहर को स्याही में डुबोया और उस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर चारों ओर लगा दी। राजा और उनके सलाहकार भयभीत होकर देखते रहे, क्योंकि बड़े बड़े स्याही वाले पंजों के निशान से संधि बर्बाद हो गई थी। अपने द्वारा मचाई गई अराजकता से बेखबर मिको ने खुशी खुशी मुहर ऊपर उठाई और गर्व से मुस्कुराते हुए राजा को दिखाई। राजा ने मिको की शरारत पर अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। संधि बर्बाद हो चुकी थी। पड़ोसी राजा बंदर के पंजे के निशान वाला दस्तावेज प्राप्त करने पर क्रोधित हो गया। उसने इसे अपमान के रूप में लिया और युद्ध की धमकी दी। राजा के सलाहकार स्थिति को शांत करने की कोशिश में व्याकुल थे। राजा अमर हालांकि मिको से परेशान थे, लेकिन जानते थे कि बंदर का कोई बुरा इरादा नहीं था। उन्हें पड़ोसी राज्य को स्थिति समझानी पड़ी और उनके गुस्से को शांत करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनके सलाहकार सही थे। वह मिको के प्रति अपने स्नेह में अंधे हो गए थे और उन्होंने इसके परिणामों पर विचार नहीं किया था। राजा अमर ने मिको को अपने पास बुलाया। मिको राजा का गंभीर चेहरा देखकर सावधानी से उनके पास पहुंचा। राजा ने मिको से नरम लेकिन दृढ़ आवाज में बात की। उन्होंने समझाया कि हालांकि वह मिको से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी मूर्खता ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। उस दिन राजा ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि विश्वास अर्जित करना चाहिए और अच्छे इरादों के साथ भी गलत जगह पर किया गया विश्वास अराजकता पैदा कर सकता है। वह अब भी मिको से प्यार करते थे, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें और अधिक सावधान रहना होगा और अपने स्नेह को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देना चाहिए। राजा ने अपने सलाहकारों की मदद से पड़ोसी राजा को शांत करने में कामयाबी हासिल की। उसने अपनी माफी भेजी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बताया। आखिरकार स्थिति शांत हो गई और युद्ध का खतरा टल गया। मिको हालांकि अभी भी राजा का प्यारा पालतू जानवर था, उसे अब महत्वपूर्ण बैठकों के पास जाने की अनुमति नहीं थी। राजा ने उसे प्यार और स्नेह देना जारी रखा, लेकिन उसने यह भी सुनिश्चित किया कि मिको सही और गलत के बीच के अंतर को समझे। राजा अमर और मिको की कहानी राज्य में सभी के लिए एक सबक बन गई। इसने उन्हें अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना और अंधा विश्वास करने के बारे में सतर्क रहना सिखाया, यहाँ तक कि उन लोगों पर भी जिनसे वे प्यार करते हैं। उन्होंने सीखा कि विश्वास एक अनमोल चीज है, जिसे समझदारी से दिया जाना चाहिए और सम्मान के साथ अर्जित किया जाना चाहिए।